जय हिंद ट्रेडर्स। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न कैसे काम करते हैं और आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो कैंडल स्टिक आमतौर पर एक निश्चित टाइम फ्रेम में प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। हर कैंडल एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है कि जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज। हम इसको एक कैंडल बनाकर उससे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बुलिश कैंडल क्या होता है। मान लो हम इसको एक बुलिश कैंडल समझते हैं। तो ये है एक बुलिश कैंडल। तो इस बुलिश कैंडल में क्या हुआ है कि ये क्या है, ओपन प्राइस है, ठीक है, और ये है क्लोजिंग प्राइस, और ये क्या है, इस कैंडल का हाई है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इस कैंडल का लो है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में रहे कि ये लाइनें हमने अलग से खींची हैं। तो ये क्या, एक बुलिश कैंडल है, और हम बुलिश कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज समझ रहे हैं। ये कैंडल की क्या होती है, बॉडी होती है, और ये जो होती है ये बिक होती है। तो मान लो सुबह ये बुलिश कैंडल कब बनती है, ये बुलिश कैंडल बनती है कि सुबह प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, और ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस है क्लोज प्राइस। ये क्लोज प्राइस हो गया। और ये टॉप वाला कौन सा प्राइस हो गया, ये इस कैंडल का हाई प्राइस हो गया, और ये कैंडल का लो प्राइस हो गया। तो हमने सबसे पहले एक बुलिश कैंडल को समझा। बुलिश कैंडल कौन सी होती है, जिसका बॉडी ग्रीन कलर का होता है। उसमें बिक हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। पर हम इससे ये समझ रहे हैं कि ग्रीन कैंडल मीन्स बुलिश कैंडल में ओपन कहाँ स्टार्ट होता है, नीचे से, और क्लोज कहाँ होता है, ऊपर, और लो हो गया इसका बॉटम, और हाई हो गया इसका टॉप। तो ये आपको समझ में आया कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है। अब हम समझते हैं कि एक हमारे सामने बेयरिश कैंडल है। मान लो ये है हमारे पास में एक बेयरिश कैंडल। इसकी भी बिग बना लेते हैं। ये मान लो इसकी एक बिग है। तो अब क्या हुआ, बुलिश कैंडल में हमारा प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पर रेड कैंडल में हमारा ओपन प्राइस क्या होगा, रेड कैंडल में ओपन प्राइस ये होगा। ओपन प्राइस हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसका क्लोज प्राइस कौन सा होगा, क्लोज प्राइस जो है वो हमारा ये वाला होगा। ये कौन सा प्राइस होगा, ये क्लोज प्राइस होगा। और इसका लो कौन सा होगा, लो प्राइस ये होगा। ये हो गया हमारा लो प्राइस। और हाई प्राइस इसका क्या होगा, हाई प्राइस, पहले हम इस पे वो लाइन बना लेते हैं। हाई प्राइस होगा हमारा ये हो गया हाई प्राइस, हाई प्राइस। तो सबसे पहले हमने देखा रेड कैंडल में कि बेयरिश कैंडल जो होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, रेड कलर की, और
इसका ये बिक हो गया, और इसका जो ओपन प्राइस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से। इसमें क्या हुआ, स्टार्ट यहाँ पे हुई और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुई, नीचे जाके। मान लो सुबह प्राइस तो ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 पे, और 3:30 पर क्लोज हुआ यहाँ पर। उसके बाद दिन में ये थोड़ा ऊपर भी गया, फिर लास्ट में नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो हुआ वो ये हुआ। तो ये बॉडी और बिक आप बनने का प्रोसेस समझ गए होंगे कि ग्रीन कैंडल में हमारी जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे होती है और टॉप पे क्लोज होता है, और डे में ऊपर नीचे जो हुआ वो हमारा लो और हाई हो गया। रेड कैंडल में हमारा क्या होता है कि ओपन ऊपर टॉप पर होता है और क्लोज नीचे थोड़ा बॉटम तरफ होता है, और ऊपर नीचे ये दिन में जो फ्लक्चुएशन होती है वो हाई और लो इसका सेम हो गया, लेकिन ओपन क्लोज इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये हमारी थी यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, और ये है बियरिश कैंडल। अब हम कुछ मेन कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल ट्रेडर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल कैंडल काफ़ी होती हैं, पर हम आज बुलिश कैंडल की बात करेंगे, और हम बुलिश कैंडल में खाली 4 कैंडल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश की 4 कैंडल, और फिर बियरिश की 4 कैंडल, और फिर न्यूट्रल कैंडल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाली बुलिश कैंडल की। सबसे फर्स्ट हैमर, सेकंड हो गई बुलिश पियर्सिंग, थर्ड कैंडल हो गई हमारी बुलिश एंगल्फ, और फोर्थ हो गई हमारी मॉर्निंग स्टार। तो हम ये 4 कैंडल के बारे में बात करेंगे बुलिश कैंडल की। सबसे पहले हो गई हैमर, फिर बुलिश पियर्सिंग, फिर बुलिश एंगल्फ, और फिर मॉर्निंग स्टार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल हैमर की। तो हैमर का जो बॉडी होता है वो इस टाइप की होती है, और बिक थोड़ी सी क्या होती है, इसकी बॉडी से बड़ी होती है। लगभग बॉडी जो हैमर हम सही से मानेंगे ना, उसका क्या है, बिक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बॉडी से लगभग 2 गुना तक होनी चाहिए। हैमर क्या एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये कैंडल पैटर्न तब बनता है जब बाजार डाउन ट्रेंड होता है और फिर एक मजबूत रिवर्सल का संकेत देता है। यह पैटर्न बताता है कि सेलर यानी जो बेयरिश ट्रेडर ने प्राइस को नीचे दबाने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है, नीचे दबाने की कोशिश की है, लेकिन अंत में बायर्स ने मार्केट पर काबू किया और प्राइस को वापस ऊपर खींच ले गए। यहाँ पर क्या थे, बेयर्स ने दबाव डाला, और फिर यहाँ पर बायर्स आ गए और उन्होंने क्या किया, इसको फोर्स दे के प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। तब यहाँ पर क्या है, ये हैमर कैंडल बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लगभग कहीं सपोर्ट या बॉटम पर ये हैमर कैंडल बने, तब हम ये संकेत लगा सकते हैं कि प्राइस में अब रिवर्सल आ सकता है। तो ये कैंडल है हैमर कैंडल। नेक्स्ट कैंडल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश पियर्सिंग। तो बुलिश पियर्सिंग का बॉडी स्ट्रक्चर होता है। बुलिश पियर्सिंग में क्या है, सबसे पहले ये फर्स्ट में रेड कैंडल होगी, और फिर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल विक इसकी भी थोड़ी थोड़ी बना देते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। विक छोटी बड़ी भी हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं करता। तो बुलिश पियर्सिंग क्या है, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बड़ी यानी रेड कैंडल होती है, और दूसरी बड़ी कैंडल
ग्रीन कैंडल होती है। जब ये फर्स्ट वाली जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल, जब इसके मीडियन यानी बीच वाले हिस्से को, लगभग ये मान लो इसका बीच का हिस्सा है, जब ये बीच वाले हिस्से को क्लोज कर कर, मतलब बीच वाले हिस्से के ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम क्या मानेंगे, ये बुलिश पियर्सिंग है। सेकेंड कैंडल हो गई हमारी बुलिश पियर्सिंग। थर्ड कैंडल है बुलिश एंगल्फ। फर्स्ट कैंडल इसकी भी रेड होती है, और सेकेंड कैंडल इसकी भी ग्रीन होती है। इसकी भी बिग बना देते हैं। बिग ये छोटी बड़ी हो सकती है, इसका कोई रूल नहीं है कि इतना ही बड़ी होगी। तो अब हम बुलिश एंगल्फ में प्राइस क्या देखेंगे कि बुलिश एंगल्फ में जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और बॉटम या सपोर्ट के आसपास क्या किया, पहले रेड कैंडल थी और फिर उस कैंडल को इसने क्या किया, पूरा एंगल्फ कर लिया, तब हम समझ लेंगे कि बुलिश एंगल्फ कैंडल है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल, और वो ग्रीन कैंडल पिछले वाले जो कैंडल थी उसकी बॉडी को पूरा ढक लिया इसने। तो थर्ड कैंडल हो गई हमारी बुलिश एंगल्फ। लास्ट एंड फोर्थ कैंडल है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार के बारे में बात करते हैं हम। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। पहले एक लाल कैंडल, फिर एक छोटी न्यूट्रल कैंडल टाइप की, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है। तो इसका भी एक फर्स्ट कैंडल क्या होता है, एक रेड कैंडल होती है। सेकेंड कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल टाइप की मान लो, छोटी सी होती है, वो रेड ग्रीन कुछ भी हो सकती है। और थर्ड कैंडल भी एक बिग ग्रीन कैंडल होती है, ये फर्स्ट वाली रेड होती है। तो ये क्या है, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड, और सेकेंड कैंडल रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, और थर्ड कैंडल भी ग्रीन होगी। थर्ड कैंडल भी इसका कम से कम क्या होना चाहिए, जो रेड कैंडल है ना उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसमें ऊपर भी बिग हो सकती है। यहाँ पर क्या, एक बड़ी सी कैंडल थी, फिर एक न्यूट्रल कैंडल, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल। तो इसका भी क्या है कि ये जो कैंडल है तीसरी वाली, इसके मीडियन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। ये भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी क्या है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में सपोर्ट या बॉटम पर ही बनता है, और वहाँ से एक क्या है कि रिवर्सल का संकेत मिलता है कि हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें हमने आज बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर, बुलिश पियर्सिंग और बुलिश एंगल्फ और मॉर्निंग स्टार को समझा कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।